हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बोरुटो पार्ट 2 चैप्टर 1 रिलीज हो चुका है और ये चैप्टर 81 नहीं है। नारुतो शिपुडेन की तरह ही एक अलग पार्ट है। इसमें बहुत सारे हिडन क्लूज है। आज हम उस हिडन क्लूज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट, कावाकी। कावाकी अब उड़ रहा है, मतलब इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। आमाडो ने पहले बताया था बोरुटो और कावाकी दोनों उड़ना सीख जाएंगे और उसके आंखों को देख के पता चल रहा है कि वो इशिकी के पावर को मास्टर कर लिया है। कावाकी बार बार फिश डिमेंशन में जाके हिनाटा और नारुतो को चेक कर रहा है। नेक्स्ट सबसे बड़ा क्लू, कोड वर्सेस बोरुटो ड्यूरिंग टाइम स्किप। देखो, लड़ाई हुई थी जब सारादा ने बताया कि बोरुटो 3 साल से विलेज में नहीं है, कहीं और जाके ढूंढो, बट कोड ने रिप्लाई में दिया हाँ उसे पता है वो विलेज में नहीं है, वो उसे 2 साल से ढूंढ रहा है और ढूंढते ढूंढते थक गया है। देखो, जब बोरुटो ने विलेज छोड़ा था तभी से 3 साल तक वो विलेज में नहीं आया है अभी तक, बट कोड ने बताया कि वो 2 साल से उसे ढूंढ रहा है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि बोरुटो कोड से मिला था ड्यूरिंग टाइम स्किप और कोड आइडा के ओमनीपोटेंस पावर से भी इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसने बोला सारादा का वो उसके फॉर्मर फ्रेंड्स को पहले मारेगा तभी जाके बोरुटो सामने आ जाएगा। इससे पता चलता है कि वो ओमनीपोटेंस से इफेक्टेड नहीं है। और दूसरी बात, वो पहले कावाकी के अगेंस्ट था, वो कावाकी को छोड़ के बोरुटो को क्यों अटैक कर रहा है और उसे ढूंढ क्यों रहा है। बोरुटो और सास्के विलेज छोड़ने के बाद टेंटेल्स को देखने उसी प्लैनेट में गए होंगे। देखो, सास्के के पास तो रिनेगान नहीं है, पर बोरुटो के सहारे वो गए होंगे। अब बताओगे बोरुटो को कैसे पता चला। देखो, सास्के को पता था कि वहाँ पर टेंटेल है और जिगेन कोइंसिडेंटली नारुतो को वहाँ लेके आ गया और वहाँ उन दोनों के बीच फाइट हुआ, पर नारुतो को वहाँ बंदी बनाया गया था। बोरुटो की टीम जाकर नारुतो को बचाया था, तो बोरुटो को उसी प्लैनेट के बारे में पता चल गया था और सास्के के जरिए वो वहाँ गए होंगे। पर जब वो वहाँ गए होंगे, कोड अपने आर्मी के साथ वहाँ खड़ा रहेगा। वो मोमोशिकी से बदला लेने अटैक कर दिया होगा। देखो, कोड कावाकी, नारुतो और बोरुटो से लड़ चुका था पर सास्के से नहीं लड़ाई। लड़ाई करते वक्त सास्के के तलवार के जरिए उसके आंखों को खरोचा गया होगा या फिर बोरुटो के कुनाई के जरिए, तभी जाके वो एग्जैक्ट बोरुटो की तरह ही कट लगा है। और ये फाइट विलेज छोड़ने के 1 साल के बाद हुआ है। अकॉर्डिंग टू सम फैन थ्योरी, इसी फाइट के दौरान सास्के का मौत हो गया है और अपना स्वॉर्ड बोरुटो को दे दिया है, या फिर यह भी हो सकता है बोरुटो अपने स्वॉर्ड स्टाइल में मास्टर हो गया हो और सास्के का स्वॉर्ड लेके घूम रहा हो। इसके बारे में अभी भी और थोड़ा कंफर्मेशन बाकी है, क्योंकि एक चैप्टर में सब कुछ दिखाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्लू इज बोरुटो भी उड़ रहा है विदाउट मोमोशिकी's पावर एंड ही मास्टर्ड ट्रू पोटेंशियल ऑन जोगान। देखो, बोरुटो बहुत पहले से ही कोनोहा में आ गया था और बहुत ऊपर उड़ रहा था, इसीलिए कावाकी उसको सेंस नहीं कर पाया। जब सारादा को कोड ने कुछ बताया, सीधा बोरुटो उसके फेस पे लैंड किया और अगर वो पोर्टल के अंदर आता तो परफेक्ट टाइमिंग नहीं हो पाता, अगर हो भी पाता है तो उसका परफेक्ट आंसर नहीं दे पाता। उसके बाद हेडक्वार्टर से भी ऑर्डर आया कि ऐसा लग रहा है आसमान से जैसे अचानक कूदाओ कोड के पोजीशन के ठीक ऊपर। अब नहीं बोल सकते हो कि बोरुटो को कुछ नहीं आता, क्योंकि एंट्री तो जबरदस्त था और पावर लेवल भी, क्योंकि पहले मोमोशिकी के पावर बिना वो कोड को छू नहीं पाता था, पर अब उसके फेस पे सीधा खड़ा है। और रही बात जोगान की, हाँ वो जोगान में थोड़ा बहुत मास्टर कर लिया होगा पर पूरा ट्रू पोटेंशियल पावर नहीं पाया होगा, क्योंकि उसका आधी पावर तो क्या टोटली हमें कुछ पता ही नहीं है जोगान के बारे में। हाँ, कावाकी के मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि इसी से हमने देखा था उसके पावर। हाँ, ऑब्वियसली कावाकी की तरह ही अपने पावर को मास्टर किया होगा। वैसे ही ये चैप्टर बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया है और आगे बहुत भयानक भी होने वाला है। बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स अपने फर्स्ट चैप्टर में ही 11th पोजीशन हासिल कर लिया है और अगले महीने इसका सेकंड चैप्टर आने वाला है। तब तक ये अपने पार्ट 1 को भी ओवरटेक कर लेगा। ये वीडियो यहीं खत्म होता है। आशा करता हूँ आप सबको बढ़िया लगा होगा। तब तक के लिए गुड बाय।